हाय बच्चों, एक बहुत अच्छा टॉपिक है हेनरीज लॉ। मुर्गी का लॉ, सॉरी मजाक कर रहा था। हैन का मतलब मुर्गी होती है ना, तो इसलिए मैं मुर्गी का लॉ बोल रहा था। लेकिन खैर, मजाक अपनी जगह होती है, थ्योरी अपनी जगह होती है। मैं आपको थ्योरी शुरू करने जा रहा हूँ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको पहले सुनना पड़ेगा। देखो, ये होते हैं सॉलिड, है ना, और ये क्या होते हैं लिक्विड, और ये क्या होते हैं गैस। ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये क्या है सॉलिड है। आपको मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक लिक्विड रखा हुआ है, ये वाला। इस लिक्विड में इसको इसको घोलना है, इसको सॉरी 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 इस लिक्विड में इस लिक्विड को घोलना है। बहुत आराम से घुल जाएगा, बेहतरीन तरीके से घुल जाएगा भाई। लिक्विड तो लिक्विड में घुल जाता है। मैंने कहा इस गैस को घोलो। ये गैस नहीं घुल पाने की, क्योंकि ये बबल बनकर फिर से बाहर निकल जाएगी। गैस लिक्विड के अंदर नहीं घुलती। जैसा आपने वो देखा होगा एक्वेरियम, जिसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ फिरती रहती हैं, देखा आपने, ऑक्सीजन उसके अंदर पास होती रहती है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें घुलती नहीं, बबल बन के फिर बाहर निकल जाती है। देखा ना, एक मछली का यहाँ लगा के रखते हैं कुछ, गैस गैस गैस, वो फिर बाहर निकल जाती है गैस, घुलती नहीं। गैस को अगर घोलना चाहते हो तो पहले उस गैस को आपको काहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड में। फिर वो गैस लिक्विड में घुल जाएगी जिसमें आप घोलना चाह रहे थे। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। तो आप लोग क्या करो, पहले इनके ऊपर प्रेशर लगाओ। जब आप प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम घटता चला जाएगा, और प्रेशर लगाने पर ये बेचारे मॉलिक्यूल इतनी दूर दूर न रहकर इतने पास आ जाएंगे। तो वो गैस गैस नहीं रहने की, बल्कि क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और वो लिक्विड इसमें डिजोल्व हो जाएगी। तो इस गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, सोल्युबिलिटी आपको बता दूं, सोल्युबिलिटी होती है घुलने की ताकत। तो इस गैस की सोल्युबिलिटी यानी इस गैस की घुलने की ताकत इसके अंदर बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। गैस पर प्रेशर लगा, गैस लिक्विड बनी और वो घुल गई। बगैर प्रेशर के आप गैस को घोल नहीं सकते। ठीक, तो मैं जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस बात को फिर मैं एक फॉर्मूले के अंदर लिख दूं, ये हेनरीज लॉ है, ऐसे बता दूं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, गैस के ऊपर जितना आप प्रेशर लगाओगे, गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी। आप इसको हटा दो, P इज इक्वल टू के एच, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। ये के एच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ की जगह कांस्टेंट लगा देना, ठीक है। ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है, हर गैस के लिए अलग अलग होता है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। बस इतना सा लॉ था किसी के, ये P इज इक्वल टू के एच, सोल्युबिलिटी। उसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशन। हेनरी लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, याद रखना। एक तो लग रहा है लंग्स में। आप लोगों को मालूम है कि हम जो बाहर से सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड के अंदर जाकर घुल जाती है लंग्स के अंदर। तो बाहर से ऑक्सीजन गैस, तो हमने गैस ली ना, और हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड है, तो उसमें गैस कैसे घुल गई। वो जो हमारे चारों तरफ ऊपर वाले ने रिब्स केज दी हुई है ना, हड्डियों का बड़ा चैम्बर सा है, वो लंग्स को फैलने नहीं देता। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद लंग्स के अंदर इतना प्रेशर बन जाता है कि वो बाहर से ली गई ऑक्सीजन गैस को प्रेशर होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में ले आता है। और जैसे ही बाहर से ली गई ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में आती है, वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। अगर वो रिब्स केज ना हो ना, वो हड्डियों का चैम्बर ना हो, भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे इंसान उड़े फिरेंगे आसमान के अंदर, फूल जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला कलाकार है, उसने यही किया कि लंग्स को फैलने से बचाना है, ताकि जब इंसान सांस ले तो प्रेशर बन जाए, और प्रेशर बनने से बाहर से ली गई ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड के अंदर घुल जाए। लग गया ना। तो लंग्स के अंदर हेनरी लॉ लग रहा है। ठीक। दूसरा, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप लोग कोका कोला की बोतल वगैरह या थम्स अप की बोतल खोलते हो तो ढक्कन खोलते क्या होता है, देखो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इसके अंदर क्या किया आपने, ढक्कन जब खोला तो ये लिक्विड होता है ना, तो यहाँ पे एक वाइट फ्यूम्स बादल सा बनता है। मतलब एक तो एयर हो ना, एयर, इस एयर के अंदर लिक्विड, और इस टॉप पर जो मतलब इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर एक ढक्कन कर लेना, 5-10 रुपए वाली या 20 रुपए वाली बोतल लेना, और उसका ढक्कन खोलना। आप लोग यहाँ और यहाँ लिक्विड के बीच जो एयर है, यहाँ हवा हो, वाइट फ्यूम्स, सफ़ेद धुआं सा आपको नजर आएगा, ये CO2 गैस होती है। तो ये CO2 गैस जो है वो पहले तो थी नहीं जब बोतल नहीं खोली थी हमने, और बोतल खोलने पर क्यों दिखाई दी, क्योंकि बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ये CO2 गैस उस प्रेशर की वजह से घुली हुई थी। लेकिन ढक्कन खुलते ही प्रेशर कम हुआ, और वो जो बेकार एक्स्ट्रा एडिड CO2 गैस थी, जो फालतू में घुली हुई गैस थी, वो आपको निकलती हुई नज़र आती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 को घोलने के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। हेनरी लॉ वहाँ लग रहा है, ये इसकी एप्लीकेशन थी, ये मैंने आपको बता दी। क्लियर। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर ये फेल हो गया।
हेनरी लॉ कहीं पर फेल हो गया जाकर, इसकी वो बन गई क्या, लिमिटेशन। आपको कुछ भी करना है, गैस को घुलने नहीं देना है, ठीक। तो जब गैस नहीं घुलेगी तो हेनरी लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि हेनरी लॉ क्या बताता है, गैस का घुलना। तो उनमें सबसे पहला आता है एट लो प्रेशर, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो पहले बोल रहा था कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ही सोल्युबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ही अच्छी तरीके से घुल जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लो प्रेशर कर दिया। तो माफ़ करना, लो प्रेशर पर हेनरी लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि गैस नहीं घुलेगी। लो प्रेशर पर फेल। हाई टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तब भी गैस नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हो तो वो गैस बन जाता है, और अगर वो पहले से ही गैस है फिर क्या होगा, उसकी तो रेल बन जाएगी, वो तो भागी फिरेगी, है ना। तो गैस को अगर घोलना है तो आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, कम टेम्परेचर होने पर ही गैस घुलेगी, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर वो कहेगी मैं लिक्विड फॉर्म में नहीं आने वाली और ना मैं घुलने की। तो हाई टेम्परेचर पर फेल, लो प्रेशर पर फेल। मेरा नाम है सुहेल। अगर जिस गैस को आप घोल रहे हो उसका ये हो जाए डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब है टूट जाना, यानी सी प्लस, सॉरी, आपने कौन सी गैस घोली थी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, CO2। कैसे टूटेगी, C+O2। अगर ये ऐसे हो जाए फेल, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, जिस फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक के अंदर गई थी उसी फॉर्म में रहे, ताकि जब ढक्कन खुले उसका बॉटल का तो CO2 एज इट इज़ वापस आ जाए। ये ना हो कि भाई वो तो डिसोशिएट हो गई थी, समझ में आया, या आपने जो ऑक्सीजन गैस लंग्स में ली थी वो ऐसे टूट गई थी, O+O, ये मेरे काम की नहीं है। अगर इस तरह का मामला दिखता है कि गैस को जिसको आप घोल रहे थे उसका डिसोसिएशन हो गया, हेनरी लॉ फेल। अगर गैस का हो गया एसोसिएशन, हेनरी लॉ फेल। याद रखना, हेनरी लॉ फेल हो जाता है एसोसिएशन के केस में भी। क्यों? बता रहा हूँ, O2+O2 मिलकर क्या बनाएगा, 2O2। अरे यार, तुम्हें ये कहा था कि तुम हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना जो ब्लड के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना जो ब्लड के अंदर है, तुमने खुद ही के साथ अटैचमेंट शो कर दिया। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना। तो जिस गैस को आप घोल रहे हो अगर उसका डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो तो वो वहाँ पर हेनरी लॉ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन को घोलना था पानी के अंदर, पानी के साथ रिएक्शन दिखानी थी, उसने खुद से रिएक्शन कर ली, तो घुलेगी क्या, कुछ भी नहीं घुलनेगी। तो ऑक्सीजन गैस थी, रही और बाहर निकल गई। आया, तो एसोसिएशन के केस में फेल, डिसोसिएशन में फेल, हाई टेम्परेचर पर फेल, हाई एट लो प्रेशर फेल, और मेरा नाम है, आया समझ में। फिफ्थ, यहाँ पर भी फेल हो गई, कंपाउंड फॉर्मेशन। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको दिमाग में फीड कर लो अपने बेहतरीन तरीके से। जिस गैस को आप डिजोल्व कर रहे हो वो गैस जिस लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रही है उस लिक्विड और गैस के बीच रिएक्शन ना हो, कभी ये बन जाए कंपाउंड बन जाए। क्योंकि अगर गैस लिक्विड में डलकर या गैस लिक्विड में जाकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही ना, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही, तो फिर वो गैस बाहर नहीं निकलेगी और वो जो कंपाउंड बन गया वो आपके लिए नुकसानदायक होगा बहुत ज़्यादा। जैसे ये था बॉटल, जब आपने ढक्कन खोला था तो CO2 गैस निकल गई थी, अगर ना निकलती उसी के अंदर मिल जाती फिर क्या होता, आपको बहुत नुकसान देती CO2 गैस। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन गैस थी ना, किसके साथ मिल गई थी, हीमोग्लोबिन के साथ, और मिलकर क्या बना लेता, कोई कंपाउंड बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो जिसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी के, ये बन गया HBO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी के पार्ट में जिस जगह भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये वहाँ जाता है हीमोग्लोबिन, और प्लस ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन बॉडी ले लेती है, हीमोग्लोबिन वापस आ जाता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन कह दे मैं तो इसके साथ अटैच हो रही, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कंपाउंड का फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, गैस और उसके बीच रिएक्शन हो गई, हेनरी लॉ फेल। यानी जिस गैस को आप डाल रहे हो, घोल रहे हो, कंपाउंड का फॉर्मेशन उसने कर लिया, फेल। एसोसिएशन में फेल, ये सब के सब 5 पॉइंट आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। और एक और है, अगर जिस गैस को आप डाल रहे हो ना, अगर वो गैस है ये आइडियल गैस, तब भी फेल। आइडियल जैसे हीलियम, नियॉन वगैरह। अगर जिस गैस को आप घोल रहे हो वो गैस ये है, पहली बात तो डिजोल्व ही नहीं हो पाने की, क्योंकि ये तो इनर्ट गैसेज होती हैं। CO2 तो फिर भी घुल गई थी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, लेकिन ये नहीं घुल पाती। तो अगर आपकी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तब भी फेल। क्या, हेनरी लॉ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ, एक बात और बता दूँ मैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो है ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी, ये भी रखा जा सकता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X माने मोल फ्रैक्शन, ये भी इसने ही कहा था, हेनरी लॉ ने। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, इसको हटा करके आ जाएगा KX, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन भी आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको मुझे बताना है। देखो भाई लोग, मोल फ्रैक्शन आप मुझसे मत पूछना, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा बेसिक है। मोल फ्रैक्शन होता है
जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, टोटल मोल। जैसे आपने गैस को लिक्विड में डाला था ना, या गैस को वाटर में डाला था, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए किसके, गैस के, तो गैस के मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल ऊपर रख दो, नीचे गैस के मोल और प्लस क्या, वाटर के मोल। इस तरीके से किसके मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे, गैस, उसके गैस के। अगर आप वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मोल्स ऑफ वाटर एन डब्ल्यू ऊपर रख देना, नीचे टोटल रख देना। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका है, ठीक। अब एन क्या होता है, एन आपको मालूम होगा वो होता है मोल, मोल इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एम, ठीक। जितना ज़्यादा डब्ल्यू होगा ये एम उतना ही, एन उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स रहे। जैसे CO2 गैस, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, प्लस कितना हो जाएगा 44। तो ये CO2 गैस के लिए 44 था, है और रहेगा, लेकिन चेंज ये होता रहेगा। डब्लू क्या है, डब्लू है घुली हुई अमाउंट जो पानी के अंदर घुल गई थी। मैंने 2 प्रेशर लगाया 2 ग्राम घुल गई, 3 प्रेशर लगाया 3 ग्राम घुल गई। ये जो ग्राम है ये यहाँ नहीं रखने के क्या आप लोग, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ही घुलेगी। 4 प्रेशर लगाया 4 ग्राम, ये सारा का सारा आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे डब्लू। जब डब्लू यहाँ रखोगे तो ये चीज़ फिक्स है। आप लोग मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जब भी नोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है, ऊपर की वैल्यू बढ़ती है, तो आंसर क्या आता है, ज़्यादा नहीं आता। डब्लू बढ़ा तो एन बढ़ा, एन बढ़ा तो एन जी ये बढ़ा, क्योंकि ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे, और ये बढ़ा तो फिर ये बढ़ा, और ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ। समझ गए ना, जो ये मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअली एक तरीके से अमाउंट ही है उसकी जो आप घोल रहे थे, ठीक। और वो अमाउंट कब ज़्यादा मिल रही थी, जब आप प्रेशर लगा रहे थे। जितना प्रेशर उतनी अमाउंट, जितनी अमाउंट उतना एन, जितना एन उतना ही क्या निकला, मोल फ्रैक्शन। तो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना। तो ये भी हेनरी लॉ का दूसरी फॉर्म है, और वो भी हेनरी लॉ ही है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी। यही बात कह कर गया था जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसमें रॉल्स लॉ में। कभी आप दिमाग ख़राब करने लगो मेरा कमेंट सेक्शन में। ये बात पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ये भी बोलता है रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ भी ये बोलता है। तो फिर फर्क क्या हुआ, याद रखो, रॉल्स लॉ बात करता है लिक्विड को या सॉलिड को लिक्विड में घोलने की। अगर लिक्विड हो या कोई सॉलिड हो उसको लिक्विड में घोल रहे, तब ये फॉर्मूला है, जिसमें इसको हटाने के बाद पता है क्या लिखा रहता है, पी नॉट ए। या आप वो वीडियो देख लेना मेरे रॉल्स लॉ के, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है। ये रॉल्स लॉ वाली वीडियो देखना, वहाँ आपको पता लग जाएगा। तो पी नॉट ए लिखा जब मैं रॉल्स लॉ की बात कर रहा था, और KH लिखा जब मैं क्या लिख रहा था, हेनरी लॉ। तो इसका मतलब हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ में एक डिफरेंस तो है कि इन दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हैं, और प्लस रॉल्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आप लिक्विड को लिक्विड में या फिर सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हों। अगर आपने गैस को लिक्विड में डाल दिया तो फिर आप हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो गैस के लिए एप्लीकेबल है हेनरी लॉ, और लिक्विड के लिए सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है दोनों के लिए रॉल्स लॉ। थैंक यू।